नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि ये रेलवे स्पेशल बैच है। इसमें हम लोगों ने रेलवे के लिए जो मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं, रीजनिंग की क्लासेस हैं और जीएस की क्लासेस स्टार्ट की है। फिलहाल आपको मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कराए जा चुके हैं 3-3 वीडियोज़ में, और ये हमारा रीजनिंग का पहला वीडियो है। तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और ये हमारा पहला चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग। एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का ये पहला क्लास होगा, पहले चैप्टर का पहला क्लास होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग एकदम बेसिक वे में। आप जानते हो तो आप तो भी अच्छी बात है, और अगर आपने पहले कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ी है तो आपके लिए तो ये वीडियो एकदम स्टार्टिंग से होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस भी, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये कई पार्ट में कंप्लीट होगा और पार्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते भी जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग, जैसा कि नाम से आपको पता है कि इसमें कोड और डिकोड होता है। किसका कोड और डिकोड होता है? जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और आपके टोटल जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, और हर अल्फ़ाबेट का जो भी सीक्वेंस है, जिस भी नंबर पे वो आता है, जिस भी सीक्वेंस में वो आता है, उसको एक नंबर दिया। जैसे ए पहले नंबर पे आता है तो उसका कोड हो जाएगा 1। इसी तरह से कोड और डिकोड। तो यहाँ पर अब ये कोडिंग डिकोडिंग जो है, ये आपका अल्फ़ाबेट के ऊपर भी हो सकता है, ये आपका अल्फ़ाबेट्स के भी ऊपर हो सकता है। साथ के साथ ये जो कोडिंग डिकोडिंग होगा वो आपका सिंबल के ऊपर भी हो सकता है, सिंबल के ऊपर आ सकता है। ये कोडिंग डिकोडिंग आपका न्यूमेरिक हो सकता है। तो हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग लेते चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कोडिंग है। अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिकोडिंग को पढ़ेंगे। तो कोडिंग में आपको दिख रहा होगा कि ए टू जेड जितने भी लेटर्स होते हैं, उन सब लेटर्स को उनके पोजीशन के हिसाब से एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाती है। इसी को हम कोडिंग बोलते हैं। मतलब ए अगर फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो ए की जो कोडिंग हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। उसी तरह से बी अगर 2 पे आता है तो उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो इसी तरह से जेड तक टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उनके हिसाब से उनको एक प्लेस दिया जाता है। अब इसको लर्न करने के लिए आप चाहें तो एक चीज़ आप लर्न कर सकते हैं, इजोटी। एक कोड होता है इजोटी। इजोटी का मतलब ये हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15, ये 20 और ये 25। ये इनका कोडिंग हो। अब इसका मतलब देखिए, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से लर्न करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर मान लो आपसे पी का पूछा गया तो आपको पता है ओ अगर 15 होता है तो वो पी उसके बाद आता है तो ये 16 हो जाएगा। तो इसके आसपास की चीज़ों से आप बना सकते हो। तो ये एक आपको हेल्प करने के लिए हो जाएगा अगर आप लर्न करना। वैसे जब ये कोडिंग डिकोडिंग जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपने आप ये सारी चीज़ें आपको लर्न होते चली जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग। ये तो कोडिंग हो गया। अब उसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग में जो 26 लेटर्स होते हैं, वो पहले के जो 30 लेटर्स हैं वो बाकी पीछे वाला 30 लेटर्स के क्या होते हैं, डिकोड्स होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, ये ए टू जेड ये आपका क्या है, ये फर्स्ट 13 है, ये फिर आपका ये उल्टा, ठीक है। इसका मतलब ए टू एम, फिर आपका उसी का जो डिकोड हो जाएगा वो जेड टू एन या फिर एन टू जेड आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ए का डिकोड कितना हो जाएगा, ए की जो डिकोड हो जाएगी वो जेड हो जाएगी, बी की जो डिकोड हो जाएगी वो वाई हो जाएगी। और इसको आप याद कर सकते हो आराम से। इसका बहुत इस्तेमाल होगा। अभी हम लोग आगे देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, और इन जब क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे तो इन क्वेश्चंस में इनका यूज़ होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे ए टू जेड, एक ए टू जेड हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं ना। ए टू जेड से याद रहेगा कि ए का जो डिकोड होता है वो क्या होता है, जेड होता है। फिर आप बाय, ठीक है ना, बाय से याद कर सकते हैं, या बाय, ठीक है ना। ये आपका इंग्लिश वाला प्रीपोजिशन हो गया, ये बाय बाय जो हम लोग बोलते हैं, आप उससे याद रख सकते हैं कि बी का वाई होता है। क्रैक्स बच्चे खाते हैं तो क्रैक से आप याद रखेंगे कि सी का एक्स होता है। ड्यू से आप याद रखेंगे कि डी का डब्ल्यू होता है। ईवी, जैसे हमारे घर में टीवी होता है वैसे ईवी आप या फिर इवनिंग से याद कर सकते हैं। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जो कोड मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी कोड से लर्न करें। आप अपना एक प्रॉपर कोड बना सकते हैं कि हम इस कोड से चीज़ों को लर्न करेंगे, ठीक है। तो टीवी के साथ आप ईवी को राइम करके बना सकते हैं। फिर फुल से आप याद रखेंगे कि एफ, या आपका एफ का यू होता है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इससे आप याद रखेंगे कि जी का टी होता है। एच को एस के साथ कैसे याद रखेंगे, हाई स्कूल अगर आप दिमाग में बनाए रखेंगे तो हाई स्कूल, एस से हाई और एस से स्कूल हो जाएगा। फिर आई आर को अगर आपको याद रखना है तो इंडियन रेलवे आप याद रखिए। इंडियन रेलवे से आपको याद रहेगा
कि आपका आई का क्या होता है, आर होता है। फिर आपका जोकर क्वीन, जो कार्ड्स में होते हैं जोकर और क्वीन, तो जे से जोकर और के से क्यू से क्वीन हो जाएगा। केपी के लिए आप कुछ भी आप बना लीजिए, जैसे कोई अगर एक क्रिकेटर है केविन पीटरसन, आप के का पी से, वैसे आप जो भी चाहें अपना बना सकते हैं, ठीक है। एल ओ, लव से आप एल ओ का याद रख सकते हैं। फिर एम एन, मैन से आप याद रखिए, ठीक है, कि एम का एन होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे ना तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है वहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस में। देखिए कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में होटल को इतना लिखते हैं और उसी भाषा में हाउस को। देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेगा तो कोई बहुत इंपैक्ट नहीं, अलग से कुछ इंपैक्ट नहीं आने वाला है। सिंपली आपको यही कहा जाएगा कि एक कोडिंग लैंग्वेज में जो हमारा होटल इज रिटन एज 81520512, तो उसी कोड में इन द सेम कोड व्हाट विल बी द कोड ऑफ HOUSE। तो इंग्लिश में भी अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो सेम इसी लैंग्वेज में होगा, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट उसका नहीं होगा। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ फर्क इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का नहीं पड़ता है, इसीलिए इन क्वेश्चन को मैंने हिंदी में लिया। वैसे फर्दर और भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि बाइलिंगुअल रहे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को रखा जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो हमारा होटल है, ठीक है, अगर हम होटल को देखें तो होटल के कोड को कैसे कोड किया गया है, होटल को कोड किया गया है 81520512। अब यहाँ पे अगर आपको कोड याद होगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं भाई। H का 8 होता है, H 8th पोजीशन पे आता है, O 15th पोजीशन पर आता है, T20 क्रिकेट जो होता है उससे आप याद रख सकते हैं कि T का 20 होता है, E का 5 होता है, इजोटी याद करें, E का 5 होता है, L का 12 होता है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल कोडिंग का क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको पहचाननी पड़ेगी। तो अगर ये नॉर्मल कोडिंग का क्वेश्चन है तो हमको सिर्फ हाउस का भी कोड ही बताना है। H का 8 हो जाएगा, O का हमारे पास 15 हो जाएगा, U का कितना होता है TU, मतलब T का 20 तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देख लेते हैं, अगर हमको यहाँ से आंसर मिल गया हो तो 8, 15, 21, मतलब ये वाला जो हमारा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन कोडिंग का है, डी कोडिंग का है, सिंबलाइजेशन का है, उसके बाद हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझ करके आंसर बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए रैट आप देख सकते हैं कि रैट की कोडिंग 42 है। अब हो सकता है कि ये इसके कोड का नंबर हो सकता है इसके डी कोड का नंबर हो। अब ध्यान से समझिए, अगर आर का कोड आपको पता है कि आर जो होता है वो 18th पोजीशन पर आता है, ठीक है। फिर आपका जो ए है, ए फर्स्ट पोजीशन पर आता है और टी जो है वो 20th पोजीशन पर आता है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 39 आएगा, ठीक है। तो इसका कोड मैच नहीं कर रहा, हो सकता है कि 39 + 3 हो तो 42 हो जाए, बट ऐसा बहुत कम होता है। अब इसके डी कोड को देखिए, आर का जो डी कोड होता है ना वो आई होता है, इंडियन रेलवे, और आई का कोड कितना होता है 9। ए का जो डी कोड होता है वो जेड होता है और जेड का होता है 26। तो 9 + 26 और प्लस टी का 20 होता है, लेकिन टी का जो डी कोड होता है वो जी मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा 13 और 9 2 और ये 4। तो इसका मतलब ये डी कोड का ही नंबर है। तो उसी तरह से हम हॉर्स के भी डी कोड का नंबर अगर हम बना ले तो हमको आंसर मिल जाएगा। एच का एस होता है और एस 19th पोजीशन पर आता है। ओ का एल होता है, एल 12th पोजीशन पर आता है। उसी तरह से आर का आई होता है जो कि 9th पोजीशन पर आता है। एस का जो एच होता है, जो एच किस पोजीशन पर आता है 8th पोजीशन पर आता है। ई का वी होता है और वी जो होता है वो कितने पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है 21। अब फिर हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वो पूरा ऐड कर ले, फिर हमको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये डी कोडिंग का क्वेश्चन था, डी कोड को न्यूमेरिक फॉर्म में उसको ऐड किया गया था, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टी, ना और सी, इसका जो कोड है उसको लिखा गया मैन आर गुड। दूसरा फिर उसी लैंग्वेज में टी, सी और वी ए, मैन गुड हियर, इसकी जो कोड है वो मैन गुड हियर। उसके बाद लास्ट में सी फा वा, इसका जो कोड है वो गुड टाइम हियर, गुड टाइम हियर। इसका मतलब इन तीनों का ये कोड है, लेकिन किसका जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि पहले पे टी आए तो पहले पे मैन है तो टी का मैन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अब आपको कॉमन निकालना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया कि मैन का कोड क्या होगा। ध्यान से देखो, मैन जो है वो इन दोनों में है,
और इन दोनों में तो लेफ्ट साइड में क्या क्या कॉमन है, लेफ्ट साइड में टी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है। तो भाई दो तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे देखो मैन और गुड दो दो कॉमन है, तो हो सकता है कि मैन का टी हो तो गुड का सी होगा, या ये हो सकता है मैन का सी हो तो गुड का टी होगा, दोनों हो सकते हैं। तो इसके लिए एक स्टेप और हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में गुड और हियर कॉमन है, गुड और हियर कॉमन है, तो गुड और हियर कॉमन होने का मतलब ये हो गया कि गुड का कोड कितना हो जाए। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं इन दोनों में गुड कॉमन है, ठीक है, और इन दोनों में सी कॉमन है, तो इसका मतलब सी का कोड क्या हो गया, गुड हो गया। तो फिर यहाँ पर हमसे मैन बच गया, तो मैन का मतलब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम परफेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करिए। क्वेश्चन वही है, बस इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा गया। मतलब अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि स्काई इज ब्लू, और इसको कोड किया गया 481 में, ठीक, और फिर उसके बाद सी इज डीप, सी इज डीप, इसका कोड है 246, और फिर उसके बाद 698, इसका कोड है सी लुक्स ब्लू। अब देखो यहाँ पे तीन जो ये आपके वर्ड हैं, इन्हीं वर्ड में से किसी अलग अलग नंबर की वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पर इसी कोड, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपका ये भी अल्फ़ाबेट में था, ये भी अल्फ़ाबेट में था। यहाँ पर चेंज ये किया गया कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट में था, लेकिन इसको न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर दिया गया। तो अब इसका हो सकता है स्काई का 4 हो, स्काई का 8 हो, या स्काई का 1 हो। तो इस तरह से सीक्वेंस आपको देखिए, दो में कॉमन ढूंढना है। फिर आपसे पूछा गया ब्लू का कोड पूछा गया। देखो यहाँ पे ब्लू किसमें किसमें है, ऊपर नीचे में ब्लू है, ठीक है, इन दोनों में एक ही लेटर कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ ब्लू कॉमन है, ठीक है। स्काई इज तो है नहीं, तो ब्लू कॉमन है, और कौन सा लेटर कॉमन है, 8 कॉमन है। इसका मतलब सिंपल, जो ब्लू का जो वो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में लाल को नीला कहा गया। ये आपको पढ़ना है और आंसर टिक कर देना डायरेक्टली। तो लाल को नीला कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीले को काला कहा गया, काला को गुलाबी कहा गया, और गुलाबी को हरा, हरे को सफ़ेद कहा गया। तो कोयले का रंग कैसा होता है। अब देखो, कोयले का रंग होता तो काला है, लेकिन आप काला डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काले को क्या कहा गया, काले को गुलाबी कहा गया। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको हमेशा, ठीक। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए, ये आरआरबी का क्वेश्चन तो सारे रेलवे के ही हैं। कैलेंडर को AYZCLBYP लिखा गया। यहाँ पर आपको कोड बनाना है कि आखिर किस हिसाब से ये जो हमारा कैलेंडर है, ये जो हमारा कैलेंडर है वो AYZCLBYP हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, C से अगर न्यूमेरिक वैल्यू में देखोगे तो C का 3 होता है, A का 1, मतलब -2 हुआ। फिर A का, ये देखिए, ये A से फिर वापस A के बाद फिर Z, फिर Y, फिर X, ऐसे करके पीछे चला जाता है। तो इसके और इसके बीच में भी सिर्फ Z का गैप है, इसके बीच में B का गैप है, इसके बीच में Z का, और यहाँ पे K का, और यहाँ पे D का। तो एक एक का गैप है, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। अगर अल्फ़ाबेट में देखें तो, नंबर में देखेंगे तो इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 20, इसका आपका 1 है, इसका आपका कितना हो जाएगा 25 है, ये आपका I है 9 है, और J आपका 12। तो आप देखो, कभी भी कोडिंग में आपको ये चीज़ हमेशा अच्छे से, ये सॉरी L है, L 12 होता है, और J आपका कितना हो जाएगा, J 10 होता है। तो यहाँ पर आपका -2 का पैटर्न आपको दिखेगा आराम से। E 5 होता है, C 3 होता है, N आपका 13 होता है, N आपका 14 होता है, ये आपका 12 होता है। तो -2 का पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा। उसी तरह से आप यहाँ भी -2 का पैटर्न बना सकते हैं। S 19 होता है, तो 19 - 2 17, और 17 पे कौन सा नंबर आता है, S19, तो Q, ठीक है। तो आपका जो भी ऑप्शन Q, हालांकि Q से आपके 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, तो आप यहाँ से फिर लास्ट नंबर चेक कर लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप हमेशा बना सकते हैं। कभी भी पैटर्न को सबसे पहले समझना जरूरी होता है। अगर आप पैटर्न समझ जाएंगे तो उसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि Z को 26, DO को 19, ये तो कोडिंग डायरेक्टली है। Z का 26 होता ही है, D का 4, O का 15 ऐड करेंगे 19 हो जाएगा, I का 9, T का 20, 29 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्ट कोड से बन जाएंगे। अब ये देखो, एक ये पजल टाइप का है, हल्का सा थोड़ा सा पजल किया गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे
मल्टीप्लाई है तो आपको समझना है कि आखिर ये इसमें ये मल्टीप्लाई सिंबल की जगह पे क्या रिलेशन है, क्योंकि आप किसी भी कंडीशन में 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 तो नहीं आना है। तो यहाँ पर समझिए पहले इसको प्लस किया जा रहा है, 22 को अगर 13 में ऐड करेंगे तो 35 और 35 का डबल आपका 70, लेकिन क्या ये इसमें भी फॉलो कर रहा है ये देखना है। 12 18 30, 30 का डबल आपका 60 हो गया। उसी तरह से ये ऐड करेंगे तो 25, 25 का डबल 50। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो 9 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 टू जा कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी सीक्वेंस में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप अमेरिका को 1734,651 कहा गया, इंडिया को, अब देखो यहाँ पे अमेरिका को ये कहा गया, इंडिया को ये कहा गया, तो कनाडा का आपसे पूछा गया तो उसी में से छांट के उसी में से शॉर्ट करके आप कर लेंगे। सी देखो सेकंड लास्ट 5, तो सी का हो गया आपका 5। फिर ए का चाहिए, ए का हमारे पास फर्स्ट में ही है तो 1 हो गया। ठीक, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ भी ए का वैल्यू 1 है और यहाँ भी ए की वैल्यू 1 है, ये चीज़ सेम होगी। ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछा गया एन का, तो एन आपका सेकंड पे है तो एन आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए चाहिए तो ए का कोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर डी चाहिए तो डी का आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ए चाहिए, फिर ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 518191। ठीक है, तो ये आपका 518191 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ये आज हमारा बेसिक टारगेट यही था कि मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट बता दूं। अब अगले पार्ट में हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो थोड़े से मतलब उनका लेवल जो होगा वो इस वाले लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरे कोर्स को हम लोग चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एकदम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है, आपका पहला बैच है, तो भी आपको अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आएंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।